वेलकम बैक। इस वीडियो में इस पीएचपी के कोर्स के दौरान हम ये गेट एंड पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास एक पेज ऑलरेडी यहाँ पर है। पिछली वीडियो में हमने जो है वो बनाया था। इसको हम इसको सेव एज करते हैं और इसका नाम रख देते हैं पोस्ट गेट डॉट php। ठीक है जी। और इस एरिया को हम खाली कर देते हैं। तो अब आपको ये बताना है जनाब कि पोस्ट और गेट्स बेसिकली है क्या। पहले भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था वो ग्लोबल वेरिएबल्स में, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मैं आपको आगे से मज़ीद गाइड कर देता हूँ। एक तो फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर जो है आपने पहली बात तो ये है सबसे पहले कि ये जो गेट एंड पोस्ट मेथड्स है ना, ये पीएचपी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है आप यूज़ करेंगे पीएचपी और उसके अंदर आई मीन पीएचपी की प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके ऊपर जो है आप ख़ास ख्याल रखिए कि इसको आप अंडरस्टैंड करें। एक तो पोस्ट और गेट मेथड होता है जो हम देते हैं अपना फॉर्म के अंदर, जो एचटीएमएल का फॉर्म होता है। उसी के बिहाफ पे फिर हम नीचे पीएचपी को यूज़ करते हैं और पीएचपी के गेट और पोस्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए वो डेटा वहाँ से पिक करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है जी। फॉर्म का टैग है, इसका एक्शन पेज होगा, यही पेज होगा जो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं, पोस्ट गेट डॉट php, ये पेज होगा। और मेथड जो है होगा वो हो जाएगा पोस्ट। अच्छा, ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन का एट्रीब्यूट मैंने दिया एक्शन, इसका मतलब होता है कि कौन से पेज पे ये बंदा, जब अगर कोई विजिटर या यूज़र इस फॉर्म के अंदर जो बटन होगा सबमिट का, उस पर क्लिक करेंगे तो किस पेज पर चला जाए। तो मैंने कहा इसी पेज पे इसको रहने दो। यानी इसका सिंपली ये मतलब होता है कि एक्शन पेज कौन सा है। और मेथड का मतलब होता है कि ये डेटा किस मेथड से आएगा, कौन से मेथड से डेटा आएगा। तो मैंने कहा पोस्ट। दो मेथड्स होते हैं यूजुअली, एक जो है पोस्ट है और एक जो है गेट है। तो आप पोस्ट भी दे सकते हैं, आप गेट भी दे सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो आपने काइंडली समझना है। तो मैं तो पहले जो है इनपुट के कुछ टैग्स दे देता हूँ। बेसिकली जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं पीएचपी के अंदर, तो ये HTML का फॉर्म जब आप क्रिएट करते हैं तो वो फॉर्म जो है वो विजिबल नहीं होता, नज़र नहीं आता। जो चीज़ें नज़र आती है वो ये इनपुट के टैग्स होते हैं जो आप इस फॉर्म के अंदर ही इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं और पे ये काम नहीं करते। इसलिए पहले जो है फॉर्म का टैग ऐड करना ज़रूरी है, उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ करेंगे और फिर बीच में आपने इनपुट के टैग्स इंसर्ट करने हैं जितने भी आपको चाहिए। तो मैं टेक्स्ट एक जो है टाइप होगी इस इनपुट फील्ड की, में टेक्स्ट भी टाइप होती है, बटन्स भी होते हैं, इसमें रेडियो भी होते हैं, इसमें बहुत सारे किस्म की फ़ाइल भी होती है। एनीवेज ये अभी टेक्स्ट है, ये तो बाद में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपको मज़ीद बताऊंगा। और मैं इसमें लिखता हूँ वैल्यू 1। ठीक है जी। और ये सिंगल टैग है, इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक और मैं जो है इसको वैल्यू 2 कर देता हूँ। और इस टैग से बाहर जाके मैं सिर्फ सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल। और इसके बाद एक थर्ड जो है मैं इनपुट टैग ऐड कर देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये सबमिट का बटन होता है बेसिकली, इसका नाम मैं रख देता हूँ सबमिट। और इसको वैल्यू जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो मैं सबमिट दे देता हूँ। ये भी सिंगल टैग है। कंट्रोल S टू सेव। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर माई टेस्ट का जो फोल्डर है इसके अंदर ये पेज है पोस्ट गेट डॉट php। तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र ईमेल लिखा हुआ है और फिर ये सबमिट का बटन है। तो जो अभी मैं आपको चीज़ कहने जा रहा हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो ये पोस्ट का मेथड हमने दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये डाटा जो है ना, जो डाटा इस फॉर्म के अंदर आ रहा है, यानी जो इनपुट फील्ड्स होंगे, आपने अक्सर देखा होगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है या इस तरह के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए, आपका कोई पेमेंट के फॉर्म्स हो गए, तरह के जिसमें इंफॉर्मेशन जा रही होती है यूज़र की जानिब से, जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। सेंसिटिव से मुराद चाहिए बहुत प्राइवेट डेटा भी हो सकता है, यानी कि पासवर्ड्स हो गए और पेमेंट डिटेल्स हो गए या क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें जा सकती है।
तो जो ये हमने पोस्ट मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, तो पोस्ट मेथड में ये डेटा खुफिया तौर पर जाएगा। जब यूज़र इसमें कुछ एंटर करेगा, ठीक है जी, तो वो डायरेक्टली जाएगा किसी डेटाबेस के अंदर या किसी पेज पे प्रोसेस होगा और वो कहीं ना कहीं चला जाएगा डेटा और सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर ना उस यूज़र को नज़र आएगा, ना किसी और को नज़र आएगा, और ना इस ब्राउज़र को उसका पता चलेगा। ये होता है पोस्ट मेथड में, जिसमें आप कोई ऐसे इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मतलब है कि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर जब हमने पोस्ट मेथड दिया है तो फिर नीचे भी हम पोस्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ये डेटा जो है कोई इनपुट कर रहा है, तो लाजमी बात है जब इसमें कोई डेटा देगा तो यकीनी बात है कि वो डेटा जो है वेबसाइट के डेवलपर ने या वेबसाइट का जो वो है, जो प्रोग्रामर है, तो उसने ये डेटा तो लाजमी बात है कहीं पे सेव करना है, ये लेना है यहाँ से डेटा। मैं वैल्यू 1 को वैल्यू 2 कर देता हूँ। इनपुट फील्ड से जो डेटा है वो पीएचपी में लेना होता है और आपने आगे फिर पास करना होता है या सेव करना होता है, स्टोर करना होता है डेटाबेस के अंदर। तो अब मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू कर देता हूँ, और यहाँ पर जो ये यूज़र है ना पोस्ट, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पोस्ट का एक ग्लोबल वेरिएबल है पीएचपी के अंदर, सुपर ग्लोबल भी इसको कहते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है वो डेटा यहाँ से ले सकते हैं। जो ये वैल्यू 1 जो नेम लिखा हुआ है इस इनपुट फील्ड का, इससे हम इस पीएचपी के पोस्ट मेथड के थ्रू ये डेटा ले सकते हैं, जो भी कोई चीज़ होगी इसके अंदर, ठीक है जी। और इसको मैंने सेव कर दिया इस यूज़र नेम के लोकल वेरिएबल में। और सिमिलरली लाइक दैट मैं यूज़र ईमेल का एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसको इक्वल करता हूँ $_पोस्ट और वैल्यू 2। दो वैल्यूज़ है ना हमारे पास वहाँ पर फॉर्म में आ रही है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में ये आपको लिखना पड़ता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए इस पीएचपी के मेथड के थ्रू। तो मेरे पास यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल्स में सेव हो जाएगी। जो लोकल वेरिएबल्स की मैंने आपको बताया था ना कि लोकल वेरिएबल्स हम किसी भी नाम से वो कर सकते हैं, आई मीन क्रिएट कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स हम किसी भी नेम से क्रिएट, कोई भी नेम इसको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिनेरियो वैसा है कि यूज़र नेम बन रहा है और यूज़र ईमेल बन रहा है, तो वो हमने लोकल वेरिएबल्स बनाए डॉलर के साइंस के साथ, और ये पोस्ट के मेथड के थ्रू हमने वहाँ पर डेटा लिया और वो लोकल वेरिएबल्स को पास किया, तो यहाँ पर अब फाइनली ये इसमें स्टोर होगा। तो ये चीज़ बड़ी वो है, वाजह होनी चाहिए कि लोकल वेरिएबल्स में हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, अपने वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, और या कहीं और से भी वैल्यूज़ किसी भी पीएचपी के मेथड के थ्रू या किसी ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू जो है वो डेटा लेके भी यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब ये जो डेटा है, ये डेटा हम कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं अपना, आई मीन डिस्प्ले भी कर सकते हैं कहीं पे, या सेंड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, वहाँ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये ब्राउज़र पे कहीं पे नज़र नहीं आएगा, यानी कि ब्राउज़र पे या यहाँ पर जो है यूआरएल के अंदर या कहीं पर किसी को इसका पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ गई है। वाइल अगर इसको आप गेट कर ले इस मेथड को, तो ये जो है जैसे भी कोई क्लिक करेगा, यहाँ पर कोई डेटा एंटर करेगा, तो वो सामने नज़र आ जाएगा इस ब्राउज़र में। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे, कभी आपने क्लिक किया होगा तो लंबा सा एक यूआरएल बन जाता है जिसमें क्वेश्चन मार्क्स होते हैं और इक्वल के साइंस होते हैं और एंड के साइंस होते हैं। तो वो सारे इसलिए बनते हैं कि वो बेसिकली गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है जी। तो अगर हम अभी भी गेट, आपको मैं अभी इसमें वीडियो में शो भी करूँगा, अगर गेट यूज़ करें तो ये यूआरएल बन जाएगा, और अगर पोस्ट है तो ये पोस्ट आ जाएगा। अभी तो हम कहीं ये डेटा नहीं भेज रहे जिसमें आपको गेट एंड पोस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो हम इसको सिंपली एक को कर लेते हैं, इन दोनों को, कि ये डेटा जो है गेट पोस्ट की मेथड जो है ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 से डेटा लेकर आ रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ से डेटा आ गया तो यहाँ पर एको हो जाएगा, मतलब कि अगर इसमें किसी ने डेटा एंटर किया तो नीचे जो है डिस्प्ले हो जाएगा इन दोनों चीज़ों के नीचे। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ अब्दुल वली मेरा नेम है और awpareshan@gmail.com ये मेरा ईमेल है, ठीक है जी। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो awpareshan@gmail.com तो आ गया, लेकिन वैल्यू 2 में कुछ मसला नज़र आ रहा है। लेट मी चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन वैल्यू 2। इनपुट टाइप यूज़र नेम पोस्ट वैल्यू 1 पोस्ट वैल्यू 2, दैट्स ओके, but I don't know what happens with the post action username text name value 2 value 1 value 2
value1 value2। एरर क्या है? अनडिफाइंड इंडेक्स वैल्यू 2 एंड 19। 19 में कह रहे कि ये यहाँ पर वैल्यू 2 का प्रॉब्लम है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यूज़र ईमेल, यूज़र नेम, ये मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैंने awpareshan@gmail.com दे दिया। सबमिट। हाँ, अब ये देखिए, अब्दुल वली awpareshan.com, सॉरी awpareshan। यहाँ पर अगर मैं वो भी कर दूँ, HTML का BR टैग मैं अगर लगाऊं, तो ये भी है, एक चीज़ हो सकती है। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। वंस अगेन यहाँ पर अब्दुल वली दिया, और यहाँ पर मैंने awpareshan दिया, और बस ये क्लिक किया, तो ये आप देख सकते हैं। नहीं, ये BR जो है, ओह सॉरी, यहाँ पर BR का मैंने वो क्लोज नहीं किया है, ब्रैकेट। अब्दुल वली और awpareshan@gmail.com, ये आप देख सकते हैं, अब्दुल वली और AW, दैट्स मीन कि डेटा लेकर आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि URL उसका उसी जगह पर खड़ा है और आगे पीछे कहीं पर मूव नहीं हो रहा, ना कोई वहाँ डेटा शो हो रहा है। अब इसका हम जो है पोस्ट, ये मेथड चेंज कर देते हैं। अपना क्या नाम है, पोस्ट हमने गेट किया। अब आप देखिए, इसको छोड़ दे आप, इनको चीज़ों को मैं जो है वो इनको मैं एक को नहीं करता, ठीक है जी। और अब जो है यहाँ पर आके मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ कीबोर्ड से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब्दुल वली, मैंने लिखा, सेम चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। अब आप URL को देखिए, URL चेंज हो जाएगा, ये डायनामिक हो जाएगा, और उसमें ये डेटा आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक किया, नहीं आया, ओके, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल एस करके वंस अगेन सेव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव किया वंस अगेन। अब दोबारा मैं यहाँ पर अब्दुल वली लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने awpareshan लिखा, सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं ऊपर देखिए URL को देखिए, पहले सिर्फ पोस्ट get.php था, अभी value1 इज इक्वल टू अब्दुल वली प्लस वली एंड प्लस value2 इज इक्वल टू awpareshan, और ये पता नहीं कितना लंबा URL बन गया। ये डेटा सारा ब्राउज़र पे, अब जो यूज़र ने एंटर किया था वो यहाँ ब्राउज़र पे नज़र आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जो है, कोई यूज़र जो है, वो अपना पासवर्ड एंटर कर रहा है फॉर्म के अंदर, तो वेब मास्टर पागल तो नहीं है कि वो उसका पासवर्ड भी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा ब्राउज़र के अंदर। तो समटाइम्स जब आपको कुछ काम करना होता है, तो फिर आप गेट मेथड यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा काम जो कि यहाँ पर भले नज़र आ जाए, लेकिन वापस आपने वो डेटा उठाना भी होता है वहाँ से, URL से ही गेट के थ्रू जो है वो डेटा आपको चाहिए होता है, आगे से वो वैल्यू आपको चाहिए होती है किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए। तो उस वक्त आप ये यूज़ कर लेते हैं, हमें गेट यूज़ कर लेते हैं, और जब डेटा डायरेक्ट उस वहाँ पर जाना होता है मीन डेटाबेस के अंदर, तो फिर पोस्ट यूज़ करते हैं। तो अब ये देखिए URL बन गया, तो ये गेट मेथड है। अब ये डेटा जो URL के अंदर है, ये आपके URL के अंदर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये फिर पोस्ट की मदद से आप नहीं वो हासिल कर सकते। इसके लिए फिर आपको गेट यूज़ करना पड़ेगा। तो गेट यूज़ इसीलिए होता है, $_गेट, ये यूज़ इसीलिए होता है कि आप URL के वेरिएबल से डेटा ले लो। value1 एंड value2। अब अगर आप इसको एको करेंगे, ये भी वही काम करेगा आपको। मैं वंस अगेन यहाँ से ले लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको वो कर देता हूँ, ये देखिए नीचे ये आ गया आपके सामने। वंस अगेन मैं इसको वो कर देता हूँ ना थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं ये अब्दुल वली लिख दिया, और यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ awpareshan@gmail.com मेरा ईमेल। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी आपको ये देखो डिस्प्ले कर रहा है, ये इसकी वजह से कि हमने गेट किया है, ठीक है जी।
और यहाँ पर इसका यूआरएल में भी सामने शो हो रहा है। दैट्स मीन कि ये गेट ने क्या किया कि यूआरएल में तो शो हो गया, लेकिन गेट ने उसको हासिल करके हमने एक को कर दिया इस पेज के ऊपर भी। तो ये जो है गेट और पोस्ट का जो है आपके सामने था। अब मैं क्या करता हूँ जनाब कि आपको ये तो आपका हो गया वो पोस्ट है ऊपर वाला, और ये आपका हो गया गेट। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है जी। मैं इस पर एक कमेंट भी लिख देता हूँ यहाँ, दिस इज गेट मैथ पोस्ट मेथड, दिस इज गेट मेथड, और ये फाइल मैं सेव कर दूंगा, ठीक है जी, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप कि आपको इसका समझ आ गया होगा गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड्स का। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सेशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेशंस का होगा। उसको डिस्कस करने के बाद हम फिर कुकीज़ की तरफ आएंगे और फिर इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें हैं सारी कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे MySQL की तरफ बढ़ेंगे और फिर प्रोजेक्ट की तरफ। स्टे ट्यून्ड।